नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 6, सर्कुलेशन एंड परफ्यूजन। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं टॉपिक समरी क्या है। सर्कुलेशन और परफ्यूजन रेफर्स टू द एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यानी कि जो परफ्यूजन या सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑर्गन्स और टिश्यू तक डिलीवर करना होता है। इट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ द हार्ट। और जो सर्कुलेशन या परफ्यूजन है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फंक्शन ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है। एडिक्वेट परफ्यूजन इज एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ एंड सपोर्ट सेलुलर फंक्शंस। यानी कि अगर आपका परफ्यूजन ठीक से नहीं है तो आपकी जो लाइफ एंड सपोर्ट ऑफ क्या सेलुलर फंक्शंस हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे। पुअर परफ्यूजन में लीड टू इस्चेमिया। यदि आपका जो परफ्यूजन है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, आपके हार्ट हार्ट के साथ इस्चेमिया हो सकता है, हार्ट में हाइपोक्सिया हो सकता है, आपको शोक भी हो सकता है एंड ऑर्गन फेलियर तक की कंडीशन हो सकती है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 51 लाइनर क्वेश्चंस ऑन सर्कुलेशन एंड परफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट हार्ट रेट? यानी कि एडल्ट हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट। रेट कैन वेरी विद एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड इलनेस। यानी कि अगर आप बीमार हैं, अगर स्ट्रेस है आपको या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जो ये नॉर्मल रेट है 60 to 100, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, 60 से कम भी हो सकती है और 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हार्ट की तरफ? तो वो है पल्मोनरी वेन। दे डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। यानी कि जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो लंग्स से हार्ट को लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड बाया हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स से लेकर टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है रेड ब्लड सेल का मेन काम। विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? यानी कि हार्ट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी में? तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इट पंप्स ब्लड इनटू द अरोटा फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि हार्ट से अगर ब्लड जाता है पूरी बॉडी में तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। विच साइड ऑफ द हार्ट हैंडल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? यानी कि हार्ट का कौन सा साइड हैंडल करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? तो वो है राइट साइड। राइट साइड क्या रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पंप्स इनटू द ब्लड। यानी कि जो राइट साइड में पूरे शरीर का ब्लड जाता है, पूरे शरीर का ब्लड आता है और वो कहाँ पंप हो जाता है? लंग्स में पंप हो जाता है। विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेक पल्स एट द रिस्ट? रिस्ट के अंदर कौन सी आर्टरी से पल्स चेक की जाती है? वो है रेडियल आर्टरी। नेम द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? तो मिट्रल वाल्व होता है। याद करने के लिए, ये हमारा हार्ट है, इसमें राइट साइड में ये है, ये लेफ्ट साइड में राइट में होता है आर्टरी, तो टी से होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट से मिट्रल वाल्व। ई वाला याद रखना है, राइट ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेसमेकर ऑफ द हार्ट? हार्ट का पेसमेकर को किस नाम से जाना जाता है? साइनो एट्रियल एसेनोड के नाम से हम जानते हैं पेसमेकर को। इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएटिंग हार्ट बीट। यानी कि जो एसेनोड होता है वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं और उससे ही हमारी हार्ट बीट इनिशिएट होती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एडल्ट? एडल्ट के अंदर नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ एच जी। सिस्टोलिक बीपी होता है 90 से 120 की रेंज में और डायस्टोलिक होता है 60 to 80 के बीच में। व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर आर्टरीज के बीच में, आर्टरीज में कितना प्रेशर होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। विच लेयर ऑफ द हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन? यानी कि हार्ट की कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तभी हार्ट में मतलब कि मैन हार्ट मसल मायोकार्डियम होती है। मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? एड इन ब्लड क्लोटिंग एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। यानी कि अगर किसी को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड क्लोट करने में किसका मेन काम होता है? प्लेटलेट का। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज टू एनी ब्लड टाइप। यानी कि जो ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल, यानी कि जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो वो है ए बी पॉजिटिव। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। जो ए बी पॉजिटिव वाले ह्यूमन होते हैं वो
किसी भी ग्रुप वाले ब्लड से, मतलब किसी भी ग्रुप वाले ह्यूमन से ब्लड ले सकते हैं। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड का पंप किया जा रहा है 1 मिनट के अंदर, तो उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय 1 वेंट्रिकल पर बीट, यानी कि एक बीट में कितना ml ब्लड इजेक्ट किया जा रहा है, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट के अंदर वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट करता है, तो ये नॉर्मली होता है 70 ml इन एडल्ट, यानी कि नॉर्मल एडल्ट में 70 ml इजेक्ट होता है ब्लड एक बीट में। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है ब्लड को मतलब कि हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो होती हैं आर्टरी। ये अगर हार्ट है तो जो लेके जाएगी वो होगी आर्टरी, और जो लेके आएगी वो होगी वेन। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टुवार्ड द हार्ट, यानी कि उस ब्लड वेसल का क्या नाम है जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएगी, वो है वेन। विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट? कौन सा हार्मोन से हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो वो है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं उसको। व्हाट इज द टर्म फॉर स्लो हार्ट बीट? स्लो हार्ट बीट को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। व्हाट इज द टर्म फॉर फास्ट हार्ट बीट? तेज हार्ट बीट के लिए कौन सा होता है? टेकिकार्डिया होता है, मोर देन 100 बीट पर मिनट। विच विटामिन एसेंशियल फॉर क्लोटिंग? क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो वो है विटामिन के। व्हाट इज द टर्म फॉर लेक ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू? यानी कि वो टर्म क्या कहलाती है जब टिश्यूज़ को कम ब्लड मिल रहा है, तो वो कहलाती है इस्चेमिया, यानी कि इस्चेमिया में टिश्यूज़ को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता है, टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि जो ब्लड परफ्यूजन है वो कम हो जाता है, इस्चेमिया कंडीशन कहलाती है। विच टेस्ट मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट? कौन से टेस्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की चेक की जाती है, तो उसे कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईकेजी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट वेंट्रिकल में लेके आना होता है लंग्स से। यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाना काम होता है किसका? पल्मोनरी आर्टरी का। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर। व्हाट इज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस? पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, इसको पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये किसको अफेक्ट करता है? ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसमें जो ब्लड प्रेशर है 140/90 mm ऑफ एजी से ज़्यादा हो जाता है, रिस्क, और ज़्यादा बीपी होना रिस्क हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर होता है। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय पुअर वीनस रिटर्न इन लेग्स, यानी कि मतलब कि कौन सी कंडीशन कॉज करती है पुअर वीनस रिटर्न इन लेग, मतलब पैरों के अंदर वीनस रिटर्न पुअर अगर हो गया तो उसको क्या कंडीशन कहते हैं? वेरिकोज वेन में। इसमें वेन क्या हो जाती है? डायरेक्ट हो जाती हैं, और टोर्टुअस वेन्स हो जाती हैं। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस किससे कहते हैं? चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल, यानी कि हार्ट मसल्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से अगर चेस्ट पेन होता है तो उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? एमआई क्या होता है? हार्ट अटैक। एमआई का दूसरा नाम हार्ट अटैक होता है। नेक्रोसिस ऑफ हार्ट टिश्यू, यानी कि हार्ट हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है। और ये जो इस्चेमिया की कंडीशन होती है, प्रोलॉन्ग्ड इस्चेमिया, यानी कि अगर टिश्यू को बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। तो नेक्रोसिस अगर हार्ट टिश्यू में आ गया है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। विच ब्लड कंपोनेंट फाइट इन्फेक्शन, यानी कि कौन से ब्लड कंपोनेंट इन्फेक्शन में फाइट करते हैं, तो वो होते हैं डब्ल्यू बी सी या उसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यू ही हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर लो हीमोग्लोबिन लेवल, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तो कौन सी टर्म होती है? उसे कहते हैं एनीमिया। व्हाट इज शॉक किसे कहते हैं? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन लीडिंग टू ऑर्गन डिस्फंक्शन, यानी कि टिश्यू परफ्यूजन मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इनएडिक्वेट है, उसकी वजह से ऑर्गन डिस्फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? शॉक कहलाती है। व्हाट इज एडिमा? एडिमा क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो गया है, तो उसे उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि हार्ट का कौन सा चैम्बर बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, वो है राइट एट्रियम। तो ये वाला पार्ट जो होता है पूरे शरीर का ब्लड रिसीव करता है, राइट एट्रियम। विच चैम्बर पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में
कौन सा चैम्बर ब्लड को पंप करता है, तो वो है राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को। व्हाट कॉज वेरिकोज वेन, यानी कि वेरिकोज वेन किस वजह से होते हैं, तो वाल्व इनकॉम्पिटेंस एंड पुअर वीनस रिटर्न। अगर जो वॉल्व होते हैं वेन के अंदर, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाल्व इनकॉम्पिटेंट, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या है, वीनस रिटर्न है वो सही से नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या है, वेरिकोज वेन हो जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये हार्ट है और ये इसका राइट वाला पार्ट है, तो इसके बीच वाला कौन सा वाल्व होता है, वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड राइट ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर कैसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, यानी कि सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80, तो ये लगभग 40 mm ऑफ Hg होता है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर से बीपी मेजर किया जाता है। व्हाट डज डायस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट, डायस्टोलिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन चल रहा होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, उस टाइम में जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं, जो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया क्या होता है, तो फास्ट हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट को क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट जो हार्ट रेट होती है तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। व्हाट कोज ए हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर किन की वजह से होता है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, यानी कि ऑफन ड्यू टू वाल्व एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो हमारे राइट और लेफ्ट साइड में जो वॉल्व होते हैं इनके अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, ये सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, उस वजह से जो जो ब्लड होता है वो कम्प्लीटली, जो ये वाल्व होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाते हैं, इस वजह से जो ब्लड है वो कम्प्लीटली एक वाल्व से दूसरे वाल्व में नहीं जा पाता है, तो उस समय जो ब्लड का जो आवाज़ आती है वो कहलाते हैं हार्ट मर्मर। और ये क्यों होते हैं, वाल्व एबनॉर्मलिटीज की वजह से मर्मर साउंड सुनाई देता है। विच आर्टरी सप्लाई द हार्ट मसल, यानी कि कौन सी आर्टरी हार्ट मसल को सप्लाई करती है, तो वो है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ही खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और आरसीबी, यानी कि हीमोग्लोबिन में कमी और आरसीबी में कमी, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिलीवरी ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी होती है हमारे शरीर में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, कम आरबीसी और हीमोग्लोबिन की वजह से, तो उस कंडीशन में को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। व्हाट इज थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग इन वेसल, यानी कि वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट बनना क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल बाय ए क्लॉट और फॉरेन मटेरियल, यानी कि जैसे हमारी ये ब्लड वेसल है इसके अंदर कोई क्लॉट बना और ये क्लॉट यहाँ से हटकर आगे दूसरे पार्ट में चला गया, यानी कि ये एम्बोल हो गया, एम्बोलस, तो इसको कहेंगे एम्बुलेंस, या तो ये फॉरेन बॉडी भी हो सकती है या फिर हमारे शरीर खुद का बना हुआ क्लोट भी हो सकता है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया है, यानी कि ये मूवमेंट है इसके अंदर, तो इस कंडीशन को एम्बोलिज्म कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का क्या फंक्शन होता है, यानी कि कैपिलरी में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है एंड वेस्ट का भी एक्सचेंज होता है, किस किस में, ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू और ब्लड के बीच में आपस में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का एक्सचेंज का मतलब कहाँ होता है, सारा कैपिलरीज में होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है, जो टिश्यूज हैं उनके अंदर उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।